ओएनजीसी ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के तहत तेल और गैस के लिए बिहार में अब कुएं खोदे जाएंगे। जानेंगे ये बिहार के लिए भी बहुत बढ़िया और बहुत बड़ी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने तो कमाल कर दिया। इजराइल और भारत का एक ऐसा तांडव जो चाइना तुर्की सबके लिए सबसे बड़ा झटका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। ये खबर बेहद खास है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में जो ये गहरे रंग से रंगे हुए इलाके हैं, इन इलाकों को दिखलाया गया है जहां पर तेल पानी की संभावना है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो इलाके समंदर के किनारे हैं, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जो गंगा नदी और नदियों के किनारे हैं। ऐसे में अब तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ओएनजीसी ने तेल और गैस के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना बनाई है और इस व्यावसायिक खोज के कारण बिहार राज्य भारत के तेल मानचित्र पर आ जाएगा। इससे बिहार से उत्तर प्रदेश तथा पंजाब तक फैले पूरे गंगा बेसिन में खोज का मार्ग भी निकलकर सामने आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मन में ख्याल आएगा आखिर कहां पे हो रहा है। तो कंपनी ने समस्तीपुर में अपने ब्लॉक हेतु 300 वर्ग किलोमीटर के लिए 3D भूकंपीय डेटा हासिल किया है। 2 खोजपूर्ण कुओं को ड्रिल करने के लिए तैयार है। पहली ड्रिलिंग इसी साल 2024 में की जाएगी। इसके अलावा तेल और गैस उत्पादक ने उत्तर प्रदेश के बलिया में भी गंगा बेसिन के एक अन्य ब्लॉक में एक खोजपूर्ण कुआं खोदने की योजना बनाई है। पहले कुएं की ड्रिलिंग का डेटा दूसरे कुएं के ड्रिलिंग सहित बाकी अन्वेषण ब्लॉक के लिए कंपनियों की योजनाओं को निर्देशित करने में मदद करेगा। समस्तीपुर और बलिया में दोनों ब्लॉक कुछ साल पहले चौथे ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के दौर में प्राप्त किए गए थे। ये भारत सरकार का महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है ओएनजीसी, और इस ओएनजीसी के तहत अब यहाँ पर गंगा बेसिन क्षेत्र पे शुरू किया जाएगा नया उत्खनन। क्या है गंगा बेसिन? तो गंगा की जलधारा, जिसे भागीरथी भी कहते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों की तरफ जाती है। गंगा में हिमालय की कई सहायक नदियां भी मिलती है और कुछ इस तरीके का इलाका बन जाता है। इस इलाके को ही कहा जाता है गंगा बेसिन का इलाका। और जैसे ही ओएनजीसी इस मामले में आगे बढ़ी है, ये दोनों ही राज्यों के लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया है। खास करके इसकी वजह से अब ये होगा कि यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलने के लिए एक अवसर खुलकर निकलकर सामने आएगा। खैर, यहाँ पर कहा जा रहा है जो पहली ड्रिलिंग होगी उस ड्रिलिंग में 30 से 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इस ड्रिलिंग से जो भी चीज़ें निकल कर आएगी, जो डेटा निकल कर आएगा, जो डिटेल निकल कर आएगा, उन डिटेलों को शेयर किया जाएगा। अभी बहुत बड़े कुएं को नहीं खोदा जा रहा है। अभी जो खुदाई होगी वो खुदाई 130 बाय 130 या फिर 150 बाय 150 मीटर के लैंड की होगी और उसके बाद यहाँ पर उत्खनन होगा। हालांकि इन्होंने इस बात को साफ किया है, चूंकि काफी सारा इलाका है, जो इलाका ऐसे क्षेत्र में आता है जिसका मालिकाना हक लोगों के पास है, तो लोगों को तैयार करना पड़ता है और उनसे एक्वायर करना पड़ता है उन जमीनों को, जिसके बाद यहाँ पर तेल के उत्खनन का काम होगा। इसी वजह से थोड़ी देरी हो सकती है, पर कहा जा रहा है कि इस सर्वे के बाद बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाएंगे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गजब का धमाकेदार खबर निकल कर आया है और ये किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल एरोस्पेस कंपनी ने दिया है। दोनों ही देश एक दूसरे को और एक दूसरे की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझते हैं। दोनों देश एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लगाव भी रखते हैं। आपको बता दें, एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है और ये घोषणा किसने करी है? इजराइल की दिग्गज कंपनी। कौन? इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, IAI, इसे कौन नहीं जानता है।
इजराइल दुनिया की ताकतवर हथियारों को बनाता है, ये दुनिया में हर कोई जानते हैं। एरोस्पेस सर्विसेज ने अपनी सब्सिडरी खोल दी है नई दिल्ली में, और कब खोली है? ये कल ही खोली है। स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। IAI ने कहा कि हम प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं ASI को। ये हमारा पहला बहुत बड़ा माइलस्टोन है भारत के आत्मनिर्भर भारत विजन को लेकर, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में। भारत और इजराइल की पार्टनरशिप ने एक गजब की उछाल मारी है। ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा है। आपको बता दें ये इतिहास बना देगा, इस बात को भी इसके CEO बॉज लेवी ने कहा, और इन्होंने जो कहा ये गलत नहीं कहा। इन्होंने कहा कि दोनों नेशंस के लिए, दोनों देशों के लिए टेक्नोलॉजी, टैलेंट, हर कुछ अब इस सेक्टर में आएगा और हम दोनों मिलकर आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। ये बड़ा ही दमदार तरीके से जो इन्होंने बोला है उसमें और जो किया है उसमें आपको बहुत समानता देखने को मिलेगी, क्योंकि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की वजह से हम इस देश के अंदर सेल्फ रिलायंस बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और जो ASI के एम्प्लॉई होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल के लिए जो वर्क फोर्स होगा वो 50 होंगे और इसमें 97% भारतीय होंगे, लोकल तरीके से ये काम करेंगे। ASI ने कहा कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे हम और भी चीज़ें, ऑपरेशंस वगैरह यहाँ शुरू करेंगे। इन्होंने कहा कि अब जैसे शुरुआत हो गई तो रिपेयर की कॉस्ट है, सर्विस ऑपरेशंस है, इनमें धीरे धीरे कम खर्चा आएगा। और आगे सुनिए, ASI जो व्यापार करेगा वो व्यापार करेगा इंडियन रुपीज में, यानी कि भारतीय रुपया में। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो MRSM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, इसका संपूर्ण निर्माण भी यहाँ पर ही होगा। और इस सिस्टम में एडवांस फेज के एरे रडार, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर, इंटरसेप्टर और RF सीकर, MRSM के लिए और भी जरूरी चीजें, वो सारा ये जॉइंट तरीके से मिलकर डेवलप करेंगे। ये एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रणनीतिक साझेदारी मानी जा रही है इजराइल और भारत के बीच में। हालांकि आप कई मौकों पर देखेंगे भारत UN में इजराइल को लेकर इस तरीके के स्पीच भी दे चुका है, पर दोनों देशों के बीच में बेहद समझदारी है। दोनों देश इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कूटनीतिक रूप से कई बार कई चीजों की जरूरत होती है जिसके वजह से बयान देने पड़ते हैं, पर दोनों ही एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं, ये भी दिख रहा है। आपको बता दें ये जो चीज हुई है ना, इस चीज का मतलब है कि आने वाले समय में ड्रोन का बनना हो, मिसाइलों का बनना हो या फिर बड़े हथियारों का बनना हो, सब कुछ अब भारत में संभव हो पाएगा। बहुत ही बेहतरीन है और ये सचमुच में दोनों की दोस्ती को भी दिखला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।